हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक होंगे, सब सही चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कशन करने आए हैं एक नई वीडियो के साथ, उसमें आज हम लोग डिस्कशन करेंगे त्रिकोणमिति। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है या समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना नहीं करना है। तो ये सब कारण से जो त्रिकोणमिति बहुत हार्ड लगता है। इसका रीजन है क्या कि आपको फार्मूला जो है वो मतलब कंठस्थ नहीं है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिसको फार्मूला याद नहीं हो पा रहे हैं। तो आज का ये संकट अभी ही खत्म करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। हम आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे और जो भी फार्मूला है सारे फार्मूलों को एक साथ लाके हम आपके सारी समस्याओं को समाधान और दूर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जैसे त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति फार्मूला हम लोग देखेंगे। जितने भी फार्मूला है अब याद करने की कोई भी झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि त्रिकोणमिति का इतना फार्मूला याद कैसे होगा। बस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से फार्मूला का जो टिप्स होता है, जो ट्रिक्स होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे कि फार्मूला को बिना रटे याद कैसे रख सकते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति जब भी हम लोग बात करते हैं तो त्रिकोणमिति में जो है एक त्रिभुज आता है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होता है जो किसी एक डिग्री का नाम क्या हो, 90 डिग्री हो। इसमें क्या होता है, जो ये साइड होता है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोलते हैं और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। मतलब इसको बेस बोलते हैं, 20 इंडिकेट करते हैं। इसको लंब बोलते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको 20 इंडिकेट करते हैं। और इसको कर्ण बोलते हैं और जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसी त्रिभुज को जो हम लोग करते हैं अनुपातिक रेशो बांटते हैं, उसका हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि नाम हो गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अभी हम लोग इस उसका कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन है तो कोस। हम लोग फार्मूला मतलब साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक, सेक और कोट का सारा हम लोग फार्मूला रटे हैं। अब इसे रटने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, साइन थीटा हम लोग एक सूत्र याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। मतलब सोना चांदी तोल का मतलब है एस से साइन, सी से कोस और टी से टेन। साइन थीटा का होता है पी बटे एच। पी अभी जस्ट हम देखें परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, पी। कर्व को एच बोलते हैं, कर्व को हाइपोटेनस। मतलब साइन थीटा को लिखने का जो तरीका है वो क्या, पी बटे एच। अब कोस थीटा, कोस का फार्मूला क्या था, बी बटे एच। टेन थीटा क्या है, पी बटे बी। ये फार्मूला। अब देखिए क्या है, हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो और कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। साइन का उल्टा कोसेक, हम लोग जानते हैं साइन का फार्मूला पी बटे एच है। तो कोसेक का फार्मूला क्या है, इसको उल्टा दीजिए, एच बटे पी। सेक का, कोस का क्या होता है, सेक, कोस का फार्मूला बी बटे एच है। इसका फार्मूला पलटा दीजिए, क्या हो जाएगा, एच बटे बी। अब कोसेक का क्या होता है, एच बटे पी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तुरंत पलटा देंगे, क्या कर देंगे, पी बटे एच। बताइए इस फार्मूला को समझने में कोई दिक्कत कोई नहीं होगा। सीधा हमको एक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। साइन का पी बटे एच होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, लिख लीजिएगा। कोस का उल्टा बी बटे एच, और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, सेक का एच बटे बी। और टेन का पी बटे पी होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बी बटे पी। टेन का कोड होता है पी बटे बी है, तो बी बटे पी होगा, सॉरी बी बटे पी होगा।
देखिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं। अब क्या है, साइन पी बटे एच, कोस बी बटे एच, टेन पी बटे बी है, कोसेक एच बटे पी है, सेक। ये 6 फॉर्मूला हो गया। मतलब इसको रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से लिखते हैं। अब इसका जो क्या हम लोग पढ़े, इसका उल्टा क्या होगा। देखिए किसी का भी रेशियो प्रॉपर होगा तो हम लोग एक पढ़ेंगे साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसका जो फॉर्मूला आएगा क्या होता है, 1 बटे कोसेक। अब कोस क्या है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या था, कोस का, कोस थीटा का। इसका रेशियो कर लीजिए, कोस को क्या लिखते हैं, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा भी जस्ट देखिए क्या होता है, कोट, तो 1 बटे कोट थीटा। उसके बाद क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब कोसेक का उल्टा क्या होगा, साइन होगा, तो 1 बटे साइन थीटा कर देंगे। सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, 1 बटे कोस थीटा कर देंगे। उसके बाद कोट थीटा है, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, एक हम लोग एक थोड़ा सा सूत्र क्या दिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि को सोना चांदी को साइन कोस टेन का वैल्यू से हम लोग पता किए। उसका उल्टा पता कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। उससे क्या क्या इसका हम लोग क्या किए, 6 फॉर्मूला है और 6 फॉर्मूला है। कितना फॉर्मूला हो गया, 12। मतलब 12 फॉर्मूला क्या हो गया, 1 सेकंड में हम लोग क्या किए, सीख गए। बस इसी तरह क्या है, अब हम लोग चलते हैं आगे। इसको आप लोग बता लीजिए। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, उतार लिए होंगे। चलिए हम लोग दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं। ये 12 फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, चलिए दूसरा फॉर्मूला पे चलते हैं। ये हम लोग बना लिए हेक्सागोन। अब हेक्सागोन की मदद से क्या करेंगे, फिर एक नया फॉर्मूला का हम लोग निर्माण करेंगे। अब देखिए क्या है, ये हेक्सागोन है। एक तरफ हम लोग लिख देते हैं साइन, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, साइन का कोसेक थीटा, कोट थीटा। देखिए ये जो हेक्सागोन हम लोग बनाए हैं, इस पे हम लोग क्या किए हैं, जो 6 रेशियो था उसको हम क्या किया, साइन कोस कोट कोसेक सेक और टेन हम लोग बैठा दिए। हेक्सागोन में 6 कोण होता है और 6 कोण को हम लोग क्या किए हैं, सबका एक एक जगह दे दिए। और ये जगह जो है प्रॉपर रखिएगा, इस जगह को चेंज मत कीजिएगा। अब क्या करते हैं, हम लोग सबको डायगोनल बना के सभी को एक दूसरे कोण से हम लोग कोना मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, साइन कोस कोट कोसेक सेक टेन। दूसरा याद करने का तरीका क्या है, हम लोग जो सी वाला है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड लिखते हैं। और जो साइन टेन सेक बचा उसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं। अब इससे क्या होगा, हम लोग नया फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, हम लोग बोलेंगे टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग इसमें शुरू करते हैं। अब देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला इसमें कैसे बनेगा, ये फॉर्मूला क्या होगा, जो इसके आगे वाला 2 संख्या होगा उसको बटे कर देंगे। इसके आगे वाला 2 संख्या कौन है, साइन और कोस है, तो उसको क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा कर देंगे। दूसरा फॉर्मूला हम लोग क्या लेंगे, साइन को लेंगे, तो फिर साइन के आगे वाला साइन थीटा बराबर लेंगे। अब साइन के आगे वाला 2 संख्या कौन है, कोस और कोट है, क्या है, हम क्या लेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला। अब साइन के आगे 2 संख्या क्या है, कोस थीटा और कोट थीटा, तो कोस थीटा बटे कोट थीटा। अब तीसरा आपको क्या है, कोस थीटा। हम लोग फिर कोस थीटा का फॉर्मूला लेते हैं, कोस थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, अब कोस का जो क्या है, कोट और कोसेक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोट बटे कोसेक लिखते हैं, कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। अब कोस ले लिए, अब दूसरा आगे क्या बचा, कोट बचा, तो हम लोग कोट थीटा का फॉर्मूला लेते हैं। कोट थीटा वाला फॉर्मूला क्या लिखेंगे,
इसके आगे जो दो संख्या है, मतलब जो दो है तो उसको दो क्या है, कोसेक और क्या सेक, इसको क्या कर देंगे, कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। अब कोट हो गया। अब क्या बचा, कोसेक बचा। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक के आगे दो संख्या क्या है, सेक और टेन, तो हम लोग क्या लिख देंगे, सेक थीटा बटे टेन थीटा। अब कोसेक हो गया। अब बताइए कोसेक के बाद क्या है, सेक थीटा, तो हम लोग सेक थीटा का फॉर्मूला लेंगे। सेक थीटा बराबर क्या है सर, सेक थीटा का फॉर्मूला उसके जस्ट वो आगे देख लीजिए क्या है, टेन और साइन, तो टेन थीटा बटे साइन थीटा, सेक और टेन का तो 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इस 6 फॉर्मूला को हम लोग याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी हम लोग इस फॉर्मूला को देखेंगे तो तुरंत क्या करेंगे, हेक्सागोन बनाएंगे, सभी का अपना अपना जगह फिक्स करेंगे और उस पर क्या करेंगे हम लोग, जो टेन थीटा का फॉर्मूला लिखना है तो 10 लिखे और उसके आगे जो दो संख्या उसको बटे के रूप में कर देंगे। तो उसके आगे बस संख्या को साइन और कोस है, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा, वही काम किए। फिर साइन का फॉर्मूला लेना था तो क्या करते हैं, साइन का फॉर्मूला लिखे, साइन के आगे दो संख्या, दो ठो क्या है, कोस और कोट है, तो क्या है कोस थीटा बटे कोट थीटा लिख दिए। मतलब इस फॉर्मूला को 12 और ये 6 फॉर्मूला जो कितना हो गया, फॉर्मूला की संख्या 12 6 18। पता है इसमें कोई दिक्कत है, चलिए इसको समझिए, उतारिए और वीडियो पॉज करके जो भी होता है आप देखिए। ये आप लोग उतार भी लिए होंगे, उम्मीद है कि समझ लिए होंगे। कोई भी फॉर्मूला को रटना नहीं है, बस समझना है। ये हम लोग हो गया है। हम लोग आइडेंटिटी वाला चलते हैं, जो कि थीटा और से लोग चेंज करते हैं। ट्रू आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। सर ये कैसे लिखेंगे, इसका क्या करेंगे, देखिए इसका भी बिल्कुल इसी हेक्सागोन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करते हैं। अब क्या है साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, इसके आगे वाला क्या है, कोस थीटा। क्या करेंगे, एक दूसरे जो भी फॉर्मूला लिखेंगे उसके आगे वाला लेंगे। साइन थीटा लिखे क्या है, कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से थीटा घटा देंगे। अब क्या टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन के आगे क्या है, कोट है, टेन का क्या हो जाएगा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब टेन के बाद क्या सेक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक के क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बस इसी हेक्सागोन की मदद से हम लोग क्या किए, फॉर्मूला को भी याद कर लिए। अब देखिए क्या साइन क्या आगे वाला क्या कोस है, इसलिए क्या है साइन कोस, साइन बराबर क्या था, कोस 90 माइनस थीटा होता है। टेन है, टेन के आगे क्या है, कोट है, क्या क्या टेन बराबर कोट 90 माइनस थीटा। अब सेक का क्या हो जाएगा, सेक का कोसेक है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा। अब इसी को सेम कर दीजिए, जैसे साइन के आगे क्या है, कोस, तो कोस के आगे भी तो साइन है, तो अगर हम लोग को पूछा जाएगा कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब पूछ देगा कोट बराबर क्या हो, तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, कोट के आगे क्या है देखिए 10, तो क्या लिख देंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद क्या सेक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, सेक के आगे क्या है, सेक का कोसेक, सॉरी कोसेक का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। बस अगर आप एक भूल जाते हैं कि हेक्सागोन बनाइए, और दूसरा क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल का
जाप लगाइए, उससे क्या होगा आपका ये फार्मूला एकदम बहुत ही शॉर्ट और फार्मूला से क्या होगा आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, बस इसको थोड़ा लगाइए। एक हेक्सागोन की मदद से और क्या है पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल की मदद से क्या करेंगे हम लोग जितना भी 10th क्लास का ट्रिगो का फार्मूला है सब हम लोग कवर करेंगे। अब क्या किए साइन थीटा क्या है cos 90 माइनस थीटा कर दिए, tan पर क्या cot 90 माइनस थीटा कर दिए, sec थीटा का क्या किए cosec 90 माइनस थीटा, cos क्या क्या sin 90 माइनस थीटा कर दिए, cot थीटा का क्या tan 90 माइनस थीटा कर दिए, cosec क्या किए sec 90 माइनस थीटा कर दिए। अब आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं। अब इसी हेक्सागोन की मदद से क्या करेंगे हम लोग फिर से एक दूसरे फॉर्मूला की ओर चलेंगे। आप लोग पॉज करके वीडियो उतार लीजिए, इसको देख लीजिए। हो गया क्या समझ लिए सब? क्या मजा आ रहा है पढ़ाई में? चलिए इसी तरह मजा लेते रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम लोग एक नया फिर फार्मूला अर्न करते हैं, फिर बनाते हैं। हम उतना ही फार्मूला बता रहे हैं जितना 10th में आपका जरूरत है। अगर आपको इतना जरूरत नहीं है तो उससे ज्यादा हमको कुछ करनी नहीं है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग क्या चलते हैं, इस फॉर्मूला में क्या करेंगे दो फॉर्मूला को गुणा करेंगे और अब देखिए क्या गुणा कैसे करेंगे। इसमें क्या है हम लोग पढ़े थे साइन थीटा गुना कोट थीटा गुना कोट थीटा। आकर चलिए हम लोग क्या पढ़े थे साइन थीटा गुना कोट थीटा। अब देखिए क्या है साइन थीटा गुना कोट थीटा मतलब क्या करते हैं एक को छोड़ के दूसरा वाला को क्या करते हैं गुना करते हैं। साइन थीटा गुना कोट थीटा, साइन थीटा गुना कोट थीटा बीच में जो आया वही क्या हो गया इसका आंसर हो गया कोस थीटा। हम लोग फॉर्मूला पर साइन थीटा इनटू कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। अब हम लोग क्या फिर क्या चलेंगे कोस थीटा एक को छोड़ के फिर दूसरा को गुणा करेंगे। कोस थीटा इनटू क्या होगा कोसेक थीटा, कोस थीटा इनटू कोसेक थीटा। अब बताइए कोस थीटा इनटू कोसेक थीटा बीच में क्या छूटा कोट थीटा बराबर क्या हो गया कोट थीटा। फिर अब हम लोग क्या चलेंगे अगले तरफ। अब कोट पे आएंगे कोट थीटा गुना सेक थीटा, कोट थीटा गुना सेक थीटा। अब बताइए बीच में कौन रहा कोसेक थीटा क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। अब हम लोग फिर कहां चलेंगे एक को छोड़ के दूसरा गुना करेंगे कोसेक थीटा इनटू टेन थीटा, कोसेक थीटा गुना टेन थीटा। बताइए कोसेक थीटा गुना टेन थीटा बीच में क्या छूटा सेक बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। फिर अगला हम लोग क्या चलेंगे सेक थीटा गुना साइन थीटा, सेक थीटा गुना साइन थीटा। बताइए क्या होगा सेक थीटा गुना साइन थीटा क्या होगा टेन थीटा। फिर हम लोग क्या चलेंगे एक को छोड़ के टेन थीटा गुना कोस थीटा, टेन थीटा गुना कोस थीटा। अब टेन थीटा गुना कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा 2 4 6। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पीछे फॉर्मूला हम लोग क्या किए तुरंत पढ़ लेंगे। अब देखिए इसमें भी कोई याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इसी हेक्सागोन एक हेक्सागोन बनाया है जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं टोटल फॉर्मूला का फॉर्मेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला को बना रहे हैं। बनाने का कोई आसान बहुत ही आसान तरीका है। साइन थीटा गुना कोट थीटा, साइन थीटा गुना कोट थीटा एक को छोड़ के दूसरे से गुना करते हैं, एक को पकड़ते हैं दूसरा को छोड़ते हैं तीसरा से गुना करते हैं, एक गुना 3 को करते हैं जो दूसरा बचता है वही क्या होता है उसके बराबर का हो जाता है। तो ये भी हमारा हो गया साइन थीटा इनटू कोस थीटा, कोस थीटा कोस थीटा गुना कोसेक थीटा, कोट थीटा गुना सेक थीटा, कोसेक थीटा गुना टेन थीटा, सेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर टेन थीटा गुना कोस थीटा बराबर साइन थीटा। तो क्या हो गया साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से एकदम बैठ के भर रात याद करते हैं, तो भर रात याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये वीडियो देखिए और ये सब ट्रिक को करते जाइए।
इससे क्या होगा, समय की बचत होगी, और दूसरा क्या होगा कि एक बार जो समझ के कर लेते हैं वो फिर जिंदगी में नहीं भूला जाता। तो इसी तरह से करते रहिए। चलिए उतारिए, बाकी फिर अगला हम मिलते हैं वीडियो के साथ। ये फॉर्मूला हो गया, इसको उतार दिया आपको। चलिए इसको मैनेज करते हैं। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा इनटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इनटू कोस थीटा बराबर, वो भी इसी के माध्यम से आ रहा है। देखिए कैसे, साइन है, इसका उल्टा क्या है, कोसेक है, मतलब साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा। अगर इसको गुना हो रहा है साइन थीटा इनटू क्या है, कोसेक थीटा, बराबर क्या होगा, 1 होगा। अब क्या है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होगा, 1 आएगा। अब टेन थीटा और कोट थीटा है, टेन थीटा और कोट थीटा गुना होगा तो क्या होगा, 1 होगा। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा। देखिए कुछ नहीं इसमें किया, क्या किया है, जो एंगल मिला है, मतलब क्या एक दूसरे को कोण से कोना कोनी मिला है, डायगोनल खींचे हैं एक कोण से दूसरे कोण तक। साइन से कोसेक में एक एंगल, कोस से सेक में एक एंगल, टेन और कोट आमने सामने। साइन गुना कोस, साइन गुना कोस क्या किए हैं, साइन गुना कोस अगर सॉरी साइन गुना कोसेक अगर होगा तो क्या होगा, 1 होगा। टेन गुना कोट होगा तो क्या होगा, 1 होगा। कोस गुना सेक होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इस फॉर्मूला को, चलिए इस फॉर्मूला को फिर से उतारिए। अभी हम लोग इसी से क्या करेंगे, एक नया फॉर्मूला को फॉर्मेशन करेंगे। चलिए अब हम लोग फिर से एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, हम लोग क्या करते हैं, एक एक घर को रंगाते हैं, ठीक है। ये घर को रंगा दिए, फिर एक घर छोड़ के दूसरा घर को रंगा देंगे, फिर एक घर छोड़ के तीसरा घर रंगा देंगे, कलर कर दिए। मतलब पहला साइन और कोस के बीच का जो घर रंगाएंगे उसमें फिर एक घर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, फिर एक छोड़ेंगे, फिर दूसरा लगाएंगे, छोड़। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक कर लेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। एक तीर क्या चल रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में। फिर यहां से यहां चला, फिर क्या होगा, घड़ी के दिशा में। फिर क्या होगा, ये यहां से चला, क्या हो गया, अब देखो इसमें क्या करना है, हम लोग क्या किया, क्लॉकवाइज के मतलब घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के दिशा में। अब घड़ी के दिशा में हम लोग चलते हैं, जो जो मिलता है उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। साइन है और कोस है, और दोनों को क्या करते हैं, जो जो मिलता है उसको प्लस करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहां से यहां चले, देखो ये तीर कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। साइन से कहां जा रहा है, कोस तरफ, और कोस से कहां जा रहा है, सीधे 1 पे मुड़ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कहां के मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तरफ गया, फिर कहां मिला, क्लॉकवाइज 1 पे आ गया। सब कहां जा रहा है, सब 1 पे आ रहा है, बराबर 1। फिर अब क्या करते हैं, ध्यान रखना है 1 प्लस
कहाँ जा रहा है, तीर कहाँ जा रहा है, तीर जा रहा है एक से कोट स्क्वायर के साइड जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के पास है, लेकिन आ कहाँ रहा है फिर, तीर देखिए फिर घूम रहा है कहाँ, कोसेक थीटा के पास, हम लोग क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस। अब फिर हम लोग कहाँ चले, यहाँ 10 पे चले, अब 10 से क्या चले 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ से आएगा यहाँ का सेक स्क्वायर थीटा है। अब देखिए इससे क्या करते हैं हम लोग, चाहेंगे तो इससे भी 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इससे भी, इससे और 2 फॉर्मूला निकलेगा, इससे भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, इससे भी 2 फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बोले साइन स्क्वायर थीटा का मान सिर्फ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 1 है, अब कोस स्क्वायर थीटा का प्लस में डाला क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब इसी मेथड में क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, कहां लेके चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अब घड़ी के विपरीत दिशा में क्या होता है, जो ये तीर इधर से धरा रहा था अब क्या होगा, यही तीर उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अब यही तीर उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से यहाँ आएगा। इस तरह से क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में शुरू होती है। यहाँ तक फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इससे एक एक फॉर्मूला से हम लोग 2 फॉर्मूला निकालेंगे। अब इससे हम लोग पहले 2 फॉर्मूला निकालते हैं। पहले क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ अगर हम बोले साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 तो अपने साइड है, ये कोस स्क्वायर थीटा क्या है प्लस में बदल क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हम सिर्फ बोले कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस में साइन क्या आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे भी हम लोग 2 फॉर्मूला निकालेंगे, क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर हम बोल दें कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो भी क्या होगा 1, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या बोले tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो अगर हम लोग बोल देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। क्या है, बस सिर्फ क्या करना है प्लस एक को उधर लेके ना प्लस से माइनस करना, और इसमें कुछ है। अभी तक क्या था, हम लोग लगभग 40 से 42 फॉर्मूला को कवर किए इस वीडियो में, और यही 40-42 फॉर्मूला से क्या ट्रिगोनोमेट्री में मेरा क्या हो जाएगा पूरा आसान हो जाएगा। जिस भी बच्चे को ट्रिगो बहुत हार्ड लग रहा है उसका रीजन यही है कि उस बच्चे को फार्मूला पूरी तरह से कंठस्थ नहीं है। अगर ये फार्मूला हमारा कंठस्थ हो जाता ट्रिगो तो पूरा फार्मूला बेस्ट है। ट्रिगो सिर्फ अपना फार्मूला मानता है, उसको फार्मूला में पुट कीजिए आंसर निकालिए। अब फार्मूला ही पता नहीं तो ट्रिगो तो वाजिब है कि बहुत हार्ड लगेगा, क्योंकि ट्रिगो क्या है 9 तक इसके बारे में कोई चर्चा नहीं था। अचानक 10th में आते हैं ट्रिगो 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 एकदम हवा बना देते हैं। मतलब इस वीडियो के बाद ट्रिगो इतना जितना हम लोग सोच रहे थे कि बहुत हार्ड है उतना भी तो हार्ड नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको उतारिए और समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे चार्ट बनाएंगे, ठीक है, ट्रिगो चार्ट बनाएंगे। और ट्रिगो चार्ट अभी हम लोग क्या किए थे, जितना भी क्लास 10th के लिए सूत्र था त्रिकोणमिति का उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझ लिए कि हम उस सूत्र का उपयोग किस तरह से कैसे करना है। और अगर इस सूत्र को हम लोग क्या कर देंगे, वो ट्रिक समझ लेंगे तो जिंदगी भर के लिए हम भूलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10th का ही जो ट्रिगो चार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग समझेंगे। और जो तो आपका 204 पेज नंबर में क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक में ट्रिगो चार्ट दिया हुआ भी है, वो किताब अभी मेरे पास, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे त्रिकोणमितीय
अनुपातों का मान क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे उसमें। अब देखिए क्या है, अब क्या है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइन थीटा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये त्रिभुज चार्ट, ठीक है। बहुत का क्या सर हमसे नहीं हो पाता है यार, देखिए इसके लिए इक्वेटर है 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का। जब इसका मान हमको पता चल जाएगा इसके लिए हम ट्रिक सीख जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पढ़ने में और भी मजा आएगा। अब देखिए क्या है, 0 है तो 0 लिख दीजिए यहाँ, कितना घटा रहे, 1 2 3 क्या है 4 कॉलम, और कॉलम वहां शुरू हो रहा है 0 से, इसलिए क्या कि 0 1 2 3 4 कॉलम दे दिए, और अंत का हो रहा है 4, तो 4 कॉलम में क्या अंत हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और सभी के ऊपर क्या करेंगे, रूट कर देंगे, सबके ऊपर क्या कर दिए हम, रूट कर दिए, और इसका जो मान आएगा वो साइन के पास बैठेगा, इसका जो मान आएगा वो 30 डिग्री के पास बैठेगा, इसका 45, इसका 60, इसका 90। अब देखिए 0/4, तो अगर किसी भी संख्या को 0 में किसी संख्या से भागा देते हैं तो वो क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए साइन 0 का मान क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए क्या है, एक रूट के अंदर एक तो आता नहीं है, एक हो गया, रूट के बाहर अगर 4, रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब 1/2 क्या हो गया, इसका मान हो गया, तो 1/2 लिख दिए। अब 2/4 है तो 2 का 2 2 ना 4, मतलब क्या होगा 1/√2, तो बाहर आएगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, 1/√2। अब 3/4, अब 3/4, 4 तो रूट के बाहर आ जाता है, कितने बार में आएगा, 2 बार में, और 3 तो रूट के बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम क्या कर देंगे 3/√3/2, क्योंकि 4 तो बाहर आता है, √3 बाहर नहीं आएगा, तो √3/2 किसका है, √3/2। अब 4/4, 4 से 4 कट जाए, एक बार क्या बचा, 1 बचा। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, साइन 0 का मान क्या होगा 0, साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, साइन 60 का मान क्या होगा √3/2, साइन 90 का मान क्या होगा 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो साइन का वैल्यू था यहां से यहां तक साइन का वैल्यू हुआ, अब कोस का वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा पलटा देंगे, जो 90 था वो अब क्या जाएगा कोस 1 में चले जाएगा, अब इसको उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, √3/2 यहाँ था, √3/2 आया, 1/√2 1/√2 आ गया, 1/2 है तो 1/2 लिख देंगे। अब 0 है, 1/2 इधर, 0 इधर है तो 0 क्या होगा, बस क्या कि इधर से इधर लिखे हैं, इसी को क्या कि पलटा के यहाँ से आने, इधर से आया इधर लिखे चले गए। अब सब टेन का क्या होगा, अभी हम लोग पढ़े थे टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, किसका पढ़े थे, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी पढ़े साइन थीटा बटे कोस थीटा। अभी हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब जो साइन का वैल्यू है और कोस का वैल्यू है, साइन का वैल्यू को कोस का वैल्यू का भागा देंगे, बटे करेंगे, जो आएगा वो टेन का वैल्यू हो गया। अब क्या है 0 का मान निकालें, तो क्या है 0 में क्या है, साइन की जगह क्या है 0 है, और कोस का क्या है 1 है, तो क्या 0/1। अगर किसी भी संख्या में क्या करेंगे 0 को 1 से भागा देंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब दूसरा क्या है, साइन का वैल्यू क्या है, यहाँ साइन का वैल्यू क्या है 1/2 बटे क्या है √3/2, और ये बटे मतलब क्या भागा, तो क्या कर देंगे 1/2 मतलब क्या भागा, इसको गुना में चेंज करेंगे 2 क्या है, ऐसे देख लीजिए ये क्या भागा है √3/2 कुछ इस फॉर्म में, तो 1/2 भागा किसमें चेंज करेंगे गुना,
2/√3। अब 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3। इसका मान क्या है 1/√3। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 45 का मान आएंगे, 10/45 का मान क्या लिखेंगे। अब 10/45 का मान क्या लिखेंगे, साइन बटे कोस का भी फॉर्मूला ही होता है 1/√2 भागा 1/√2। अब क्या करेंगे 1/√2 भागा को किसमें गुना में चेंज करेंगे, √2/1, √2 से √2 तो क्या बचा 1 बचा, क्या करते हैं 1 लिख दिया। अब फिर इसको 60 क्या करेंगे भागा करेंगे √3/2। अब भागा क्या करेंगे बटे करेंगे 1/2। ये बटे मतलब भागा है तो इसलिए हम लोग कर दिए, ठीक है। अब √3/2 भागा किसमें चलेगा गुना में 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3/1 मतलब √3 बचा। अब क्या है 1/0। ध्यान रखिएगा जब भी किसी संख्या को 0 भाग देता है तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाता है, क्या हो जाता है अपरिभाषित। अब हम लोग पढ़े थे कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। साइन का उल्टा हम लोग पढ़े थे कोसेक। अब साइन क्या है 0, नीचे कुछ नहीं क्या 1, 0/1 है। अगर इसको उल्टाएंगे 1/, क्या होगा 0। अब संख्या को 0 भाग दे रहा है मतलब ये क्या होगा अपरिभाषित, क्या हो गया। एक ये भी ट्रिक याद रख सकते हैं 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित। 0 का जो उल्टा होता है वो क्या होता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित का जो उल्टा होता है वो क्या होता है 0। देखिए 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है और अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है 0 होता है, ये याद रखिए। 0 का क्या होगा अपरिभाषित। अब क्या है कोसेक 30 का मान 1/2 है तो ये किसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1। तो चूंकि एक का वैल्यू कोई मायने नहीं रखता किसके। अब क्या है 1/√2 है तो क्या हो जाएगा तो √2। अब √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। बस साइन का उल्टा कोसेक है, जो साइन का वैल्यू होगा उसको पलटा देंगे कोसेक का आगे, एक का उल्टा क्या होगा 1। अब कोस है क्या सेक, एक का उल्टा क्या होगा 1 होगा। √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। 1/√2 है तो √2/1 हो जाएगा। 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। अब 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, क्या होगा अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है 0। अब कोट का 10 का क्या होता है, अब 0 है, 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित। 1/√3 है उल्टा क्या हो जाएगा √3/1। 1 का उल्टा 1 होता है, √3 नीचे कुछ तो 1 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3। अपरिभाषित अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है 0, तुरंत बताएं। तो इसी तरह क्या है हमारा इसी तरह 1 मिनट अब इसी के साथ हमारा क्या हो गया है जितना भी फॉर्मूला था क्लास 10 के लिए वो सारा हम लोग क्या किए आज रिवीजन कर दिए, रिवीजन मार दिए। जो भी नया 10 का बच्चा है उसको अगर ट्रिक को समझ में नहीं आ रहा वो एक बार इस वीडियो को देखिए। अगर एक बार में नहीं आ रहा है समझ में 2 बार देखिए 3 बार देखिए। अगर इस ट्रिक को आप लोग अपना लिए तो ट्रिक को इतना आसान लगेगा एकदम हलवा बन जाएगा ट्रिक। तो इसको क्या करना आपको उतार लेना है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का क्या होता है आज का क्लास खत्म होता है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये डाउट हो रहा है। अगर कोई परेशानी हो रहा है तो एकदम कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेझिझक कीजिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे मिल सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी क्वेरी कर सकते हैं। मेरा नंबर 7903539776। अगर पढ़ाई के रूप में कहीं भी आपको बाधा पहुंच रही है या कोई दिक्कत हो रहा है तो इस नंबर से आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। या कोई प्रश्न नहीं बन रहा है
तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी हो, RS अग्रवाल हो, KCC ना हो, कोई भी किताब हो और कोई भी क्वेश्चन हो क्लास 10 आप पूछ सकते हैं। तो बस पढ़ाई में किसी भी तरह का बाधा नहीं आना चाहिए। बस आने वाले एग्जाम में क्लास 10 का एग्जाम भी है और कुछ नया 10th का जो बैच भी चालू हो गया है, तो बस आप लोग पढ़ाई कीजिए। आज का क्लास यही, धन्यवाद।